Hello guys, good evening all of you. Today we are going to discuss about DSSB PGT previous year questions. So friends, if you are preparing for DSSB Commerce, then this video will be very beneficial for you and you must watch this video series. Okay, let's start today's session. First, question number 1 is a complaint can be made to the state commissions when the value of goods or services. First option is exceeds rupees 20 lakh but does not exceeds rupees 1 crore. Second option is exceeds rupees 20 lakhs but does not exceeds rupees 2 crore. And third option is exceeds rupees 80 lakh but does not exceeds rupees 5 crore. And fourth option is exceeds rupees 40 lakhs but does not exceeds rupees 1.5 crore. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कितना तक एग्जिट कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। ₹20 लाख कर एक्सीड्स होगा बट डज नॉट एक्सीड्स ₹1 करोड़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ़ अ व्हील ड्रॉन ऑन 5th March फॉर 30 days बाई A to B देन द डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी। इसमें क्या बोला गया है, अगर बिल ड्रॉ हम कर रहे हैं 5 मार्च को 30 डेज़ के लिए ए टू बी के लिए, तो इसका मैच्योरिटी डेट कब होगा, इसको फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। अगर बिल कब हो रहा है 5 मार्च को 30 डेज़ के लिए हो रहा है, तो 5 मार्च प्लस 30 डेज़ कितना हो जाएगा। तो मार्च होता है 31 31 दिन के लिए, तो उसमें ऐड हो गया एक, इधर ऐड हो गया और उधर एक, उधर 4, मतलब कितना हो गया 4 अप्रैल हो गया। और इसमें क्या होता है, हमेशा 3 डेज़ का ग्रेस डे मिलता है, ठीक है। तो इसमें 4 को हम लोग 3 से ऐड कर दिए, 3 डे ग्रेस डे मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 अप्रैल। ये क्या मिलता है, तो ग्रेस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम गिवन बिलो डज नॉट जस्टिफाई द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें कौन सा जस्टिफाई नहीं करता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट ऑप्शन है केयरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स। सेकेंड है दे आर ऑफ अनलिमिटेड साइज दस फुलफिल देयर एवरी गोल इजीली। थर्ड है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड लीगल एडवाइस etc। एंड फोर्थ ऑप्शन है दे एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट देयर कंज्यूमर्स राइट्स थ्रू सेमिनार्स वर्कशॉप्स etc। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन जस्टिफाई नहीं करता, तो दे आर ऑफ अनलिमिटेड साइज। अनलिमिटेड साइज नहीं हो सकता। 10 फुलफिल देयर एवरी गोल इजीली। तो इसमें ये अगर अनलिमिटेड साइज हुआ तो फुलफिल नहीं किया जा सकता है गोल को ईजी से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है द यूज ऑफ मीडियम डज नॉट हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स ऑफ सेल्स। सेकेंड है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज रिलेटिवली चीपर देन टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। थर्ड है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टेक ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर कंज्यूमर्स गुड्स ऑफ डेली यूज़। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज रिलेटिवली चीपर देन टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्टेक इन द बिजनेस। कौन सा बिजनेस में स्टेक नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिटर्स, सेकंड है कस्टमर्स एंड थर्ड है टैक्सेशन ऑथोरिटीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन्वेस्टर्स।
इंटरेस्ट है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका आंसर मैं कल बताऊँगी। ऐसे कंपनी का टाइप क्या क्या होता है। कंपनी में क्या क्या होता है ये पहले देखते हैं हम लोग। सप्लायर, ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का होता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का टाइप क्या क्या होता है, तो सप्लायर्स होता है, सोसाइटी होता है, गवर्नमेंट होता है, क्रेडिटर्स होता है, शेयर होल्डर्स होता है, एंड क्या होता है, कस्टमर्स होता है। और ये हुआ इंटरनल पार्ट्स, यहाँ से यहाँ हो गया। अब आते हैं हम लोग, एक्सटर्नल पार्ट्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का क्या टाइप होता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स एंड क्या होता है, ऑनर्स। एम्प्लॉइज, मैनेजर्स एंड ऑनर्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पूछा है स्टेक इन द बिजनेस। तो इसमें क्या क्या है, टैक्सेशन ऑथोरिटीज, इन्वेस्टर्स भी होगा, टैक्सेशन ऑथोरिटीज भी होगा, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा, क्रेडिटर्स भी है, टैक्सेशन ऑथोरिटीज नहीं है, कस्टमर्स है, क्रेडिटर्स भी आ रहा है, कस्टमर्स भी आ रहा है, और इन्वेस्टर्स आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सेशन ऑथोरिटीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पर्पस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज एनालिसिस द एक्सपेंडिचर सो एज टू ascertain the cost of various products manufactured by the firm and fix the prices. First option is either financial or management accounting, second is cost accounting, third is management accounting and fourth option is financial accounting. So friends इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, cost accounting। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट इन विच सिनेरियो द वैल्यू ऑफ रुपीज इन रिलेशन टू जापानीज येन विल एप्रिसिएट। ये क्या बोल रहा है, कौन से सिनेरियो में वैल्यू ऑफ रुपीज जो जापानीज येन है उसको एप्रिसिएट करेगा। एज्यूम एक्सचेंज रेट्स आर फ्री टू वेरी एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट्स। और दूसरे फैक्टर्स में वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। First option is real rate of interest in India are higher than that of Japan. Second है price in India and Japan raises at the same time. Third है inflation in India is higher than that of Japan. And fourth option है growth rate of national income is higher than that of Japan. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जापान का जो मुद्रा है येन को कब अप्रिसिएट किया जाएगा, तो वो हो जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, जब नेशनल इनकम में ग्रोथ हो हायर देन दैट ऑफ जापान। जापान का नेशनल क्या होता है, ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम जब ग्रोथ होता है, हायर होता है, तब उसको एप्रिसिएट किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज इनकरेक्ट अबाउट केस क्रेडिट। कौन सा केस क्रेडिट का फीचर्स नहीं है, मतलब इसमें से गलत है। First option is case credit limit is decided by the RBI and is reviewed quarterly. Second है under this system a person, firms, a company can borrow money from the bank. Third है interest is charged on the amount withdrawn by the borrower. And fourth option is the borrower has the choice to withdraw money as and when required. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केस क्रेडिट लिमिट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई एंड इज रिव्यूड क्वार्टरली। केस क्रेडिट क्या होता है, एक वर्किंग कैपिटल लोन ऑफर्ड है टू अ बिजनेस एंटिटी
तो बिजनेस एंटिटी क्या होता है, मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इट इज़ ए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट, केस क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो कि इसका टेन्योर 12 मंथ का होता है, ठीक है। 12 मंथ का शॉर्ट टर्म फाइनेंस और टेन्योर होता है इसका 12 मंथ तक। तो इसका केस क्रेडिट का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो केस क्रेडिट लिमिट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई एंड इज रिव्यूड क्वार्टरली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो कौन सा कारण नहीं है पार्टनरशिप का, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। फर्स्ट ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, सेकंड है डेथ ऑफ पार्टनर, थर्ड है एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द बिजनेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो फ्रेंड्स डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो क्या होता है, कोज नॉट द कोज, मतलब इसमें से कौन सा कारण नहीं है पूछ रहा है। तो इसका कारण क्या क्या होता है, तो चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर ये इसका कारण है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ये भी एक कारण है, फिर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द बिजनेस ये भी एक कारण है। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डेथ ऑफ पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th में है कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन मेंबरशिप ऑफ द सेम इज नॉन अस। फर्स्ट ऑप्शन इज सेपरेट एंटिटी, सेकंड इज परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड इज कॉमन सील एंड फोर्थ ऑप्शन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लिस्ट वन कंटेन्स इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस दैट कंसीडर द बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड लिस्ट टू कंसिस्ट ऑफ द एसोसिएटेड ईयर। इसमें से कौन कब एक्ट लागू हुआ उसको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था दोस्तों, ये आया था 1951 पे। और सेकंड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट हुआ था 1986 में। थर्ड है द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, ये हुआ था 1956 पे। एंड मोनोपोलिस हुआ था, मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव कब हुआ था, तो 1969 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर IMF एंड वर्ल्ड बैंक सेटअप। तो IMF और वर्ल्ड बैंक सेटअप कब हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक सेटअप कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए में लंदन, सेकंड कोपेनहेगन, थर्ड है जेनेवा एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यू हेमिस्फायर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यू हेमिस्फायर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड बैंक आर बोथ क्रिएटेड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंट इन ब्रेटन वुड्स, जो कि कब हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बोथ क्या क्रिएट किया था, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंट जो कि ब्रिटेन वुड्स में है। ब्रिटेन वुड्स न्यू हेमिस्फायर यूनाइटेड स्टेट्स इन ब्रिटेन वुड्स न्यू हेमिस्फायर यूनाइटेड स्टेट्स जुलाई 1944 में ये दोनों मिलके क्रिएट किए थे। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सक्सेसफुल MIS। तो कौन सा सक्सेसफुल MIS नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स, थर्ड है इट यूजेस कॉमन इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स, थर्ड है इट इज़ एक्यूरेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इज़ फ्लेक्सिबल। इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स द कंपनी हैज़ नो ओनरशिप एंड कंट्रोल इन दैट बिजनेस एंड इज इंगेज्ड इन कंप्लीट सेलिंग ऑफ अ यूनिट।
फर्स्ट ऑप्शन इज डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड इज डाइवेस्टमेंट, एंड थर्ड इज एक्सपेंशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मर्जर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, डाइवर्समेंट। इन डाइवर्समेंट द कंपनी हैज़ नो ओनरशिप, डाइवर्समेंट में कोई ओनरशिप नहीं होता है, एंड कंट्रोल इन दैट बिजनेस इज इंगेज इन कंप्लीट सेलिंग ऑफ ए यूनिट, और कंट्रोल कहाँ होता है, सेलिंग ऑफ यूनिट पे ही कंप्लीटली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिस टाइप ऑफ प्लान डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस, नेम इट। तो ये क्या पूछा है, कौन सा, दिस टाइप ऑफ प्लान डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस, कौन सा इसका वर्क परफॉर्मेंस है। ऑप्शन इस फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज पॉलिसी, थर्ड इज स्ट्रेटेजी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोसीड्यूर्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसीड्यूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजर्स हैव फॉर्मल ऑथोरिटी, सेकंड है इट्स साइज एंड मेंबरशिप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, थर्ड इज इट इज क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इज मैनेज्ड बाय ऑफिशियली अपॉइंटेड मैनेजर्स। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इट्स साइज एंड मेंबरशिप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम इसका चेंज नहीं होता मेंबरशिप का साइज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोऑर्डिनेशन इज द, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ स्ट्रेटेजिक एलियंस, कौन सा स्ट्रेटेजिक एलियंस का मेरिट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शेयरिंग बिजनेस सीक्रेट, सेकंड है डेवलपिंग एंड डिफ्यूजिंग टेक्नोलॉजी, थर्ड है रेड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेड्यूस फाइनेंशियल रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ रिसर्च। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेयरिंग बिजनेस सीक्रेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, it is the matrix which is helpful to make strategic choice in respect of internal and external factors to know the growth of the project, what is it। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है हॉपर्स प्रोडक्ट्स मार्केट इवेल्युएशन मैट्रिक्स, सेकंड है GE9 सेल मैट्रिक्स, थर्ड है डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज BCG मैट्रिक्स। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, BCG मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑर्गेनाइजेशन XYZ गिव्स ट्रेनिंग टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु सिक्योर 75% इन देयर एग्जाम्स, व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज इट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो XYZ है वो ट्रेनिंग देता है क्या चीज़ का, ओनली दो स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट्स को जो सिक्योर कितना करता है 75%, जो एग्ज़ाम में 75% लाते हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ प्लान, तो ये कौन सा प्लान होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी, सेकंड है प्रोग्राम, थर्ड है रूल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बजट। इसका आंसर हो जाएगा पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का प्लान को क्या बोलते हैं, पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेन इज नॉट अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें से कौन सा प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता। फर्स्ट ऑप्शन शॉप डिसिप्लिनेरियन, सेकंड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, थर्ड है गैंग बॉस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैंग बॉस। प्लानिंग और फैक्ट्री मैनेजर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टेलर का जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है ये दो टाइप में डिवाइड किए हैं दोस्तों, एक है प्लानिंग ऑफिसर, एक है प्लानिंग ऑफिसर, एक है प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर में क्या क्या होता है, तो रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन एंड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड होता है डिसिप्लिनरियन।
अब आते हैं प्रोडक्शन ऑफिसर पे। तो प्रोडक्शन ऑफिसर पे क्या होता है, स्पीड बॉस, स्पीड फिर आता है गैंग बॉस, फिर आता है रिपेयर बॉस, फिर आता है इंस्पेक्टर, और ये सारा क्या है, वर्कर्स। फोरमैन इज नॉट अंडर, तो इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट, प्लानिंग ऑफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये नहीं होता, फोरमैन के अंतर्गत, तो ये होगा गैंग बॉस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा फंक्शंस नहीं है मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग, सेकंड है कंट्रोलिंग, थर्ड है कोऑपरेटिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टाफिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिंग फंक्शन नहीं होता है मैनेजमेंट का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और फंक्शन देखते हैं, ठीक है। फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या होता है, तो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 प्लानिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्योल हैज़ लिस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज 24, सेकंड 18, थर्ड ऑप्शन इज 27 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 14। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का समरी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेकंड है केस रिसीट्स एंड पेमेंट्स, थर्ड है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केस रिसीट्स एंड पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग principles of scientific management decisions should be based on facts rather than rule of thumb. First option is scientific selection, training and development of workmen. Second is mental revolution. Third is development of science for each elements of man's work, and fourth option is maximum prosperity. तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मेंस वर्क। इसमें क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स रेदर देन रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में क्या क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट मेंस वर्क, इसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हेल्प्स in decision making to choose the best alternatives among the following resources. First option is equalization, second is minimization, third is maximization, and fourth option is optimization. तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन इज dispersal of decision making authority, second is retention of decision making power by the top management, and third option is creating of division as profit centers, and fourth option is opening new centers of branches. So friends इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक्स इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। फर्स्ट ऑप्शन स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड डिविजनल स्ट्रक्चर, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। Next question is who suggested higher payment for those workers who produced standards output or more, and lower payment to those who failed to produce standards output. First option is Elton Mayo, second is L. Henry, third is F.W. Taylor, and fourth option is Henry Fayol. So friends इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F.W. Taylor।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइजेस स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरैक्शन एट वर्क इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन, सेकंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेलीगेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लोअर लेवल मैनेजर्स, सेकंड है टॉप लेवल मैनेजर्स, थर्ड है सुपरवाइजर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिडिल लेवल मैनेजर्स। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु सेज दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज एंग्लो अमेरिकन काउंसिल, सेकंड स्मिथ ब्राउन, थर्ड है RN एंथोनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज TG रोज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, RN एंथोनी, RN एंथोनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड मुंबई सेंड 250 वैन्स टू संघाई ब्रोज। टाटा मोटर्स ने सेंड किया 250 टाटा वैन्स किसको? संघाई ब्रोज को, इंदौर फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। ये सेल कंसाइनमेंट पर सेल के लिए। द ओनरशिप विल रिमेन विथ, तो ओनरशिप के लिए ये क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज टाटा मोटर्स लिमिटेड मुंबई, सेकंड इज संघाई ब्रोज इंदौर। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ओनली वन होगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम, चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर, सेकंड है इनपुट, थर्ड है आउटपुट एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिस्टम। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 हो जाएगा, इनपुट, आउटपुट एंड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, जो है आइडेंटिफाई विच इज नॉट द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में नहीं आता है? फर्स्ट है वेस्ट बुक, सेकंड है टेली, थर्ड है रियल बुक्स एंड फोर्थ है कैश मैनेजर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बुक नहीं आता है अकाउंटिंग के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें आता है टेली, फिर आता है बीजी, फिर आता है मार्ग, फिर आता है क्विक बुक इंडिया, क्विक बुक्स इंडिया एंड नेक्स्ट आता है जोहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ कर्व विच शोज द सम ऑफ द क्वांटिटीज दैट ऑल कंज्यूमर्स इन पर्टिकुलर मार्केट वुड बी विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन सप्लाई कर्व, सेकंड डिमांड कर्व, थर्ड इज डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड फोर्थ ऑप्शन इज लाइन कर्व। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंस स्टैटिस्टिक्स एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ऑप्शन नंबर ए है हेनरी, सेकंड है सेली ग्रेनेन एंड थर्ड है कोस्टिनी एंड काउडेन एंड फोर्थ ऑप्शन इज है बाउले। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन फैक्ट्री गारंटीड वेजेस एट द रेट ऑफ ₹2.80 पर आवर आर पेड इन 48 आवर्स वीक। By time and motion study, it is estimated that to manufacture 1 unit of a particular product, 20 minutes are taken. The time allowed is increased by 25% during the week of produced 180 units of the product. Calculate his wages as per time rate method. इसमें क्या निकालना है दोस्तों? टाइम रेट वेजेस निकालना है, ठीक है, वेजेस निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा हमें? 48 आवर्स बोला है, 48 आवर्स इंटू कितना पे है? तो 2.80 पर आवर पे। इसका आंसर हो जाएगा 134.4। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल कौन सा एक्वायरिंग रिक्वायर्ड एक्वायरिंग के अंतर्गत नहीं आता? तो फर्स्ट ऑप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड है ऑफिस इक्विपमेंट, थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज पेइंग सैलरीज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेइंग सैलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट डिटरमाइंस। फर्स्ट ऑप्शन इज लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड इज ऑफिस इक्विपमेंट, थर्ड इज प्लांट एंड मशीनरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज पेइंग सैलरीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेइंग सैलरीज।
Next question is regression analysis is a technique that determines, first option, the mathematical relation between a dependent and an explanatory variable. Second is the mathematical relation between a dependent variables and one more explanatory variables. Third option is the mathematical relation between one or more dependent and explanatory variables. And fourth option is the mathematical relation between two dependent and an explanatory variables. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग ए फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ फंड, सेकंड है रिस्क इन्वॉल्व एंड थर्ड इज केस फॉलो। इसमें से चारों ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड डायरेक्ट एम्प्लॉयज कोस्ट। तो कौन सा डायरेक्ट एम्प्लॉयज कोस्ट में इंक्लूड नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन इज एनालाइज, सेकंड इज ऑपरेटर ऑफ ए मशीन, थर्ड इज टेक्नीशियन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सुपरवाइजर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपरवाइजर नहीं होता है इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, in a fill in the blanks distribution the value of the arithmetic mean is the highest. First option is both positive and negative, second is negative, third is normal and fourth option is positive. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। First option, the higher the price, the higher the demand, the lower the price, then lower the demand. Second option, with the change in the price, no effect on demand. Third option, the higher the price, the lower the demand, the lower the price, the higher the demand. And the fourth option is price and demand are not interdependent. So friends, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. चेंज होते रहता है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस कम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। तो कौन सा नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स में कंसिडर कर सकते हैं इन चारों में से। फर्स्ट ऑप्शन है इवापोरेशन ऑफ पेट्रोलियम, सेकंड है केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, थर्ड है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज पिल फेरेज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन assets plus liabilities is equal to capital, second liabilities is equal to capital plus assets, third capital is equal to assets minus liabilities and fourth option is capital plus liabilities is equal to assets। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट एसेंशियली स्क्रैम्बल्स द इंफॉर्मेशन सो एज टू मेक इट्स इंटरप्रिटेशंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रिप्शन, सेकंड डाटा ऑडिट, थर्ड इज पासवर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज डाटा वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ए कंपनी एक्स प्रोड्यूसेस वॉशिंग पाउडर। कंपनी क्या प्रोड्यूस करती, वॉशिंग पाउडर। एडवर्टाइजेस अचीवमेंट्स टू द कंज्यूमर्स एंड क्लैरिफाइड एनी मिसकंसेप्शंस और डाउट्स। और वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने क्लैरिफाई करते हैं, मतलब मिसकंसेप्शन को, अपने डाउट्स को दूर करते हैं वॉशिंग पाउडर के बारे में। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी बिहाइंड सच एडवर्टीजमेंट। तो इसका विशेषता क्या हो सकता है, इसके पीछे का, एडवर्टीजमेंट के पीछे का क्या विशेषता हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नया प्रोडक्ट्स को इंट्रोडक्शन करना। सेकंड है क्रिएट एंड इनहांस गुडविल ऑफ द फर्म। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसमें एक तो बस दो होगा या फिर बहुत 1 और 2 दोनों होगा, नीदर, या फिर एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, या फिर बस एक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बस दूसरा, क्रिएट इनहांस गुडविल ऑफ द फर्म, अपना गुडविल को इनहांस करने के लिए कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट विच जॉब कंप्यूटर डज नॉट डू फॉर इट्स यूजर्स इन अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटेनिंग पर्सनल डायरी ऑफ यूजर्स, सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, थर्ड ऑप्शन पेरोल एनालिसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टॉक वैल्यूएशन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकाउंटिंग के यूजर्स में कौन सा नहीं आता, तो मेंटेनिंग पर्सनल डायरी ऑफ यूजर्स। So friends, if you like my content then please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.